अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं तारिक। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है वी विल क्रश द इंडियन इकोनॉमी, बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। देखो, भारत की इकोनॉमी को अब तक की मैं कहूंगा सबसे बड़ी वार्निंग मिली है। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। आपने रिसेंटली ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे। यूएसए के सेनेटर लिंडजी ग्रैहम, जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा करीब है, रिपब्लिकन पार्टी जो मेजोरिटी आज के समय पार्टी संभाल कर बैठी है यूएसए में, उनके दिग्गज नेता है। इन्होंने ओपनली इस बार मैं कहूंगा अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग दी है भारत, चाइना, ब्राजील को, कि हम आपकी इकोनॉमी को क्रश कर देंगे। अब देखिए, अब बात खुलकर हो रही है। अब पहली बार हम देख रहे हैं कि अब ये धमकी नहीं दी जा रही कि हम आपके रिलेशन जो है रशिया के साथ वो खत्म कर देंगे, जो आपकी एनर्जी डिमांड है उसको हिट करेंगे। सीधा सीधा अब धमकी मिली है पहली बार कि हम आपकी जो अर्थव्यवस्था है इसको बर्बाद कर देंगे, जो भी बनाया है अब तक वी विल डिस्ट्रॉय इट। और ये देखिए, एम्प्टी वार्निंग नहीं है। ऑलरेडी हम देख चुके हैं यूरोप ने भारत की एक रिफाइनरी को सैंक्शन से हिट कर दिया है। इस पर मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करी थी। करीब 9 लाख के आसपास लोगों ने इसको देखा है। गुजरात पहली रिफाइनरी बनी है भारत की जिस पर अब प्रतिबंध लग गए हैं। ये यूरोप में अपना रिफाइंड पेट्रोल, डीजल, वेरियस और प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। रीजन बहुत ही सिंपल है। इस रिफाइनरी में 49% स्टेक है रशिया का। रशिया की रोसनेफ्ट ने यूरोपियन यूनियन के इन सैंक्शंस की निंदा करी है। कहा है कि भारत की इस रिफाइनरी पर जो ये सैंक्शंस लगाए हैं गलत है, और भारत ने भी कहा है कि ये सैंक्शंस गलत हैं, क्योंकि सैंक्शंस देखो लगाने का वैसे हक होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को। जो यूनिलैटरल सैंक्शंस होते हैं कि यूएन वगैरह सब अपनी जगह है, हम अपनी तरफ से सैंक्शन लगाते हैं भारत पे या फिर किसी पर भी, भारत ने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया है। मगर अब हम एक ऐसे युग में आ चुके हैं जब हम प्रॉपरली देख रहे हैं कि वेस्टर्न सैंक्शंस किस तरीके से काम करेंगे, और भारत का जो 15 से लेकर 20 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, इसको किस तरीके से ये डैमेज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी सीरियस डेवलपमेंट दैट वी आर सीइंग। और लिंडजी ग्रैहम ने रिसेंटली भारत की इकोनॉमी को क्रश करने के बारे में अमेरिकन न्यूज आउटलेट में एक इंटरव्यू के दौरान क्या कहा है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Here's what I would tell China, India, and Brazil. If you keep buying cheap Russian oil to allow this war to continue, we're going to tariff the hell out of you, and we're going to crush your economy, because what you're doing is blood money. You're buying cheap Russian oil at the expense of the world, and President Trump is tired of this game. ना ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सीधा सीधा ये बोल देना कि भारत जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है ये ब्लड मनी है। ऐसी स्टेटमेंट आज से 1.5-2 साल पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुंह से निकलती थी। उसके बाद वो भी काफ़ी हद तक शांत हो गए। सडनली लिंडजी ग्रैहम आप देखोगे अब नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अब देखो यूएसए में क्या होता है, ये लोग पहले अपनी जनता, अपने जियोपॉलिटिकल थिंकर्स के सामने एक ऐसा आइडिया जो काफ़ी हद तक निराला लगता है, जो काफ़ी हद तक नया लगता है कि अचानक से हम ये कर रहे हैं, इसको नॉर्मलाइज करते हैं। बार बार मीडिया में वो बात दोहराई जाती है और फिर उसके बाद वो बड़ा डिसीजन लिया जाता है। लिंडजी ग्रैहम ने जो रशिया सैंक्शंस बिल है इसको पास कराने का ये पूरा इन्होंने जिम्मेदारी ली है, और ये इस वक्त काफ़ी हद तक हेलबेंट है भारत पे सैंक्शंस लगाने पर। मुझे पता नहीं यहाँ पर वेवर भारत को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और अगर यहाँ पे आप मुझसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि सैंक्शंस 500% सैंक्शंस, ये सब जो बात चल रही है ये सेंस कैसे बनाती है, क्योंकि इंडिया यूएस तो एक ट्रेड डील के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में मैं तो आए दिन सुनता हूँ, रोज सुबह सुबह आप न्यूज़ पढ़ो, लिखा होता है इंडिया यूएस ट्रेड डील तो होने वाली है, रास्ते में है, कभी भी हो जाएगी। वेल, उससे रिलेटेड मैं आपको एक बैड न्यूज़ देना चाहूँगा। इंडिया और यूएस की जो ट्रेड टॉक्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक टॉक है वो लगातार चल रही है। 4 बार ये टॉक्स इनकन्क्लूसिव तरीके से ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि कुछ यहाँ पे निष्कर्ष निकल नहीं पाया। यूएसए की ज़िद है कि हम इंडियन मार्केट में अपनी सब्जियाँ, अपना जो डेयरी वगैरह का सामान है ये बेचेंगे। भारत में हम अपने किसानों को बचाना चाहते हैं, हम अपनी जो डेयरी इंडस्ट्री की वर्कर्स हैं उनको बचाना चाहते हैं। अमूल और वेरियस और जो हमारी मदर डेयरी जैसी कंपनीज़ हैं इनको बचाना चाहते हैं प्रेडेटरी यूएस कंपनी से। तो हम यूएस की एंट्री को रोक रहे हैं वहाँ पर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी रिसेंटली मैं फॉलो कर रहा था कि 5वां जो राउंड है टॉक्स का अबाउट द ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूएस,
इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ निकल के आएगी? क्या यहाँ पर आप बोलेंगे कि कुछ कहानी आगे बढ़ रही है, थोड़ी सहमति बन रही है, यूएस इंडिया की प्रॉब्लम समझ रहा है, इंडिया यूएस के इशू समझ रहा है, बट नहीं। जो 5th राउंड ऑफ टॉक्स रिसेंटली इंडिया यूएस के बीच में हुआ है, ये भी इनकंक्लूसिव रहा है। अभी भी देखो, एक इंटरिम डील, एक छोटी सी मिनी ट्रेड डील हो सकती है अगस्त 1 से पहले, उसका आप कह लीजिए उसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है, बट एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप जैसे मूडी लीडर जो यूएसए को लीड कर रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं है। वो देखे एक बार को 5 बार मीटिंग हो गई है इंडियंस के साथ, सहमति बन नहीं पा रही, अब कैंसिल कर दो बातचीत, अब बाद में देखी जाएगी, टैरिफ लगा दो इन पर। दिस कैन वेरी मच हैपन। ट्रंप के काम करने का तरीका यही है, ये ब्लंडर करने से डरते नहीं है। इनको पता है कि यूएस की एक बड़ी जनता इनके पीछे बस कंप्लीट सपोर्ट के साथ खड़ी है, और इनकी गलतियां काफ़ी हद तक माफ़ भी कर दी जाएगी। इनका पहला साल है एज बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, तो ये अपनी तरफ से रिस्क लेंगे। और मैं कहीं से भी आपको ये बता दूं, आप लोग इस भ्रम में मत रहना कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील की बातचीत चल रही है, तो इसी बीच अमेरिकन भारत पे जो ये टैरिफ्स है 500% टैरिफ्स, ये कैसे लगा देंगे? दोनों चीज़ें इकट्ठा कैसे होती है कि एक तरफ आप टैरिफ कम कर रहे हो, दूसरी तरफ बढ़ा रहे हो? तो मैं आपको बता दूं, ट्रेड डील का मामला अभी के लिए थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। उम्मीद ऑब्वियसली यहाँ पर यही है, भारत के लिए बेस्ट केस सिनेरियो ये होगा कि जो ये टैरिफ इवेंचुअली यूएस लगाएगा, चाइना पर, ब्राजील पर टैरिफ लगेंगे, दैट इज वेरी मच सर्टन। रशिया सैंक्शंस बिल, ये बिल्कुल पास हो जाएगा, ये एक एक्ट बन जाएगा, प्रेसिडेंट ट्रंप इस पर साइन भी कर देंगे। बिल में कहीं ना कहीं वेवर का ऑप्शन हो, भारत को वेवर मिल जाए, और साथ ही साथ इंडिया यूएस की ट्रेड डील में भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे की नीड को समझ ले, दैट विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर इंडिया। मगर काफी बार जो हम चाहते हैं 100% वो मिलता नहीं है, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले पीएम मोदी ने खुद कहा था कि इंडिया और यूएस का टारगेट है। ये बात अगेन, ये सिर्फ बात इंडिया नहीं कहता, ये बात यूएस के कई सेनेटर्स, इनके प्रेसिडेंट्स कई बार कह चुके हैं कि इंडिया यूएस का ट्रेड $500 बिलियन तक लेकर जाना है 2030 तक, ये इनका टारगेट है। बहुत ही एक एम्बिशियस टारगेट है अपने आप में। और आपको सोच सकते हैं, $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड तभी पॉसिबल है जब दोनों कंट्रीज के बीच में टैरिफ्स काफ़ी कम हो, ट्रेड और ज़रा फ्लरिश कर रहा हो। उसमें ये 500% टैरिफ वगैरह ये सब करने की जगह नहीं बनती। मगर यूएसए जिस तरीके से ये वार्निंग दे रहा है कि हम लगा देंगे, 50 दिन का टाइम है, पुतिन को बोलो कि यूक्रेन वॉर खत्म करे, नहीं तो हम यहाँ पे टैरिफ लगा देंगे। इससे देखिए इंडिया में भी डाउट आया इस बात को लेकर कि क्या यूएस ये जो $500 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड के टारगेट को लेकर जो सीरियसनेस पहले दिखा रहा था, आर दे जेन्युइनली सीरियस अबाउट इट? क्योंकि अगेन, आप अगर ये लगा देते हो टैरिफ, रशिया सैंक्शंस एक्ट के अंडर भारत पर टैरिफ लगा देते हो, उस केस में ये टारगेट कहीं से अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा, और इसीलिए इंडिया ने धीरे धीरे अब विस्पर्स इन्हें स्टार्ट कर दिए हैं RIC के, रशिया, इंडिया, चाइना के। क्योंकि देखो, आने वाले कुछ हफ्तों में बड़ी न्यूज आने वाली है, मैं आपको साफ साफ बता दूं। 50 दिन का जो टाइम फ्रेम है, लगता नहीं है कि ये कंप्लीट होगा तभी यूएस कुछ बड़ा डिसीजन लेगा। हो सकता है कि आने वाले 30 या फिर 25 दिन के आसपास ही यूएस एक बड़ा डिसीजन ले टैरिफ को लेकर कि भारत पे टैरिफ लगाने हैं नहीं लगाने, ये किसकी इकोनॉमी क्रश करेंगे, चाइना की, ब्राजील की, इंडिया की। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल सामने आएंगी। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। बाकी देखिए, दूर दूर से हेडलाइन पढ़ गए कि जी हाँ, इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो जाएगी, कोई अभी आइडिया मत बनाइएगा। जो ग्राउंड रियलिटी है, इट इज डिफरेंट। ऑब्वियसली उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छी न्यूज सामने आएगी, एंड आई विल ब्रिंग सम गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक पूरी वीडियो भी करी थी अपलोड, तो आई एम श्योर आप लोग आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, USA, UK, नॉर्थ कोरिया या फ्रांस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, मेरा मानना है, अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं। क्योंकि AI की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं,
इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6-6.5 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25, 30, 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स। आराम से 4 लाख से लेकर 6.5 के आसपास सैलरी होती है उसकी, और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं तो करियर 247 का जो ये जन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना। चलो, ये वीडियो खत्म हो गई भाई। तो बुरी खबर क्या है। क्या वो डायलॉग था, अब की बार ट्रम्प सरकार, ऐसी सरकार भाई साहब जिसने भाई सब कुछ धो रखा है, रिटायर करा दिए ये। और ये जो आर्टिकल था ना कि भाई मोदी साहब ने बोला था कि भाई हम जो है वो 500 बिलियन तक ट्रेड लेकर, वो उनका जो जुमला था वो गलत हो गया। वो 500% टैक्स टैरिफ लगाने के ऊपर बात होनी थी, वो 500 बिलियन का ट्रेड नहीं होना था, ये भी थोड़ा सा गलत। तारक भाई, अमेरिकन भी तो दोगले हैं। वो आज कुछ बयान देते हैं, तो भाई कल वो तो कुछ है ही और ऐसा। बयान हो जाता है। और हो सकता है बीचों बीच कुछ ऐसी डीले हो जाएं। इंडिया पाकिस्तान की जंग के Sanction दौरान क्या ना बोल रहे लगे। थे कि भाई ट्रेड डील दे रहे थे, ये ट्रेड डील है भाई। भाई दुनिया को कुछ दिखाया जाता है, फिर सैंक्शन लगा रहे हो। अच्छा, मुमकिन मजे की है। बात में सुनने में आ रहा था अभी तक कि ट्रम्प इंडिया के दौरे पे भी आ रहे हैं, पता नहीं कब आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं कि देर आ रहे हैं। ओ ये भाई कैसी उसका बात पता है? ही नहीं है, वो साइको मुझे- बंदा है। कभी मैं- कुछ बात करते हैं, इस कभी उनके वीडियो दौरे पे- पे आ जाते हैं, मैं इस कभी वीडियो पे कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अपना अगले एक न्यूज एजेंसी है जो यूके की, उसका बयान आ रहा था कि हम जब से ट्रम्प आया हमें इसका समझ नहीं लग रही, इसने सुबह कुछ कहना होता है, दोपहर तो उसका महल का तो घर वालों को नहीं पता। वो मतलब उसका कोई ना प्लानिंग का कोई नहीं होती वो बोलने। गोलमाल मूवी में होता है ना, जो मुंह में आया वो कैरेक्टर चेंज हो जाता है। ऐसे ही तो ये वाला कभी भूला ही गब्बर है सिंह भाई। बन जाता है, हाँ, तो ये वाला भूला ही है कभी भाई साहब। मजदूरी बन जाता है, वही हिसाब है। लेकिन ये वो मूवी दुनिया के साथ अगर अपने ताल्लुकात इस तरह खत्म करेगा तो फिर भाई साहब उसके वो लिए जो नहीं मुश्किलात खत्म है, करेगा, तो उसकी यही बात मैं कह रहा हूँ। खत्म कैसे करेगा? अंदरूनी मामला ये में मतलब कुछ ने ले बात कही देकर थी ना कुछ उससे। ले देकर भाई ये टैरिफ मामला पे दफा टैरिफ पे होगा। बात की कि ये वही बात दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई धमकी इसने दी होनी ताकि वो कुछ ले तो कुछ इंडिया के मामलात माने। बिल्कुल, यही असल में तो वो मजबूर कर रहा है ना। मजबूर करता है। अमेरिका का पॉलिसी यही है भाई साहब कि वो सारे जो पत्ते पास रखता है और वो एक एक करके ना चेक करता है, एक पत्ते से डराता है, अगर इससे डर गया तो ठीक, नहीं तो फिर वो आस्ता आस्ता कड़ियां जो वो तंग करता जाएगा। ऐसी ब्लैकमेल करना ये अमेरिका की पॉलिसी है भाई साहब, शुरुआत से 9/11 करवाया खुद। बिल्कुल। और अरे, हाँ बिल्कुल। और माल में
और जो है इराक के ऊपर वो भांडा फूट रहा। और सेम चीज जो भाई ना वो अब जो है ना वो चीज़ों को ना ब्लैकमेल करके इस्तेमाल करता है। पहले जो है वो क्या इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा ना कि निखिल गुप्ता जो है उसको पकड़ लिया गया है कि वो जी पन्नू को मारने आया था। हाँ, और बिल्कुल। उस हिसाब से एक पत्ता वो था, दबाने की कोशिश की गई और उसमें कई चीजें जो है इंडिया ने मानी, कई उन्होंने मानी, तब कुछ जाके ना वो कुछ निखिल मामला गुप्ता- तय पाए। तो भाई साहब ये एक ब्लैकमेल करने का ये एक अमेरिका का ढंग होता है। भाई कंट्री के जो कमजोर नस है उसको पकड़ो, उसको इस्तेमाल करो। सही बात। पाकिस्तान के साथ भी उसके यही चीजें चलती है कि पूरी भाई दुनिया के साथ कहो के सेम चीज चलती है। वो तो कनाडा को कईयों माफी को- नहीं देता। लेकिन आजकल पाकिस्तान तो उनके गले का हार बना हुआ है। भाई हम हाँ, जल्दी क्योंकि- से मान जाते हैं ना, हमने अपने मफादात भी देखने होते हैं। ये कमाल है, दुनिया में बातें हो रही है आजकल पाकिस्तान और अमेरिका एक जान बने हुए हैं। तो पता नहीं नहीं हो कब तक सकते। कितनी देर तक बनेंगे। तो नहीं हो सकते। एक और चीज बने हुए हैं, एक और चीज इस्तेमाल ही हो रहे हैं और क्या हो रहा है। क्यों इस्तेमाल भाई, हम इस्तेमाल ही अपने हो रहा है। मफादात पर भी काम करते हैं, सिर्फ है, ऐसा नहीं कि उनकी मानी है, जाती है। अपने भी हैं, लेकिन ज्यादातर तो वो ही अपना फायदा उठाएंगे। नहीं, हम भी फायदे लेते हैं भाई अपने कंट्री के लिए। ऐसी बात- चलो कोई अब बात देखते हैं नहीं। अभी अमेरिका और इंडिया का क्या बनता है। बाकी भाई एक और जो चीज है कि अमेरिका की छवि को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया ना वो डोनाल्ड ट्रंप ने। क्योंकि अभी एक, तक तो पहला साल है। एक उसका जो भी था ना, एक उसका भरम है कि वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है। इस तरह आज खड़ा है इजराइल के साथ। तो साथ तो- दोस्त उसका सिर्फ वही है, बाकी तो किसी के साथ हाँ, नहीं खड़ा है। एक और बात याद आई, ज़ेलेंस्की यूक्रेन के साथ क्या करवा दिया? रशिया को बोलता है कि ये आप जो है वो ब्लड खरीद रहे हैं। हाँ, इंडिया को बोलता है कि आप ब्लड खरीद रहे हैं। जी। और जो गजा में बच्चों को मरवा रहे हैं आप, वो आप क्या है? हथियार दे के पैसे दे के सारा कुछ ये वो कह रहे हैं कि वो झूठ है। क्यों? नहीं, वो ब्लड नहीं दिखता नहीं भाई, वो क्योंकि तो उनमें खून नहीं है भाई। जेनोसाइड हो रहा वो तो है। इंसान ही नहीं है ना, वो तो इंसान ही नहीं है। उधर कहता सारा बुलडोजर फेर के उधर जो है अच्छी सी इजराइल कब्जा कर ले। इजराइल कब्जा करे वो ठीक है, अगर यूक्रेन में रशिया करता है तो वो जी गलत है। हाँ, अजीब ही बात है भाई साहब। मरवा हालांकि दोनों असल तरफ में ना, से तारक ये नहीं मरवा साहब, रहा है, ये उनको ब्रिक्स वाले कंट्री थोड़े से स्लो हो गए हैं, इनकी कोई डेवलपमेंट निकल कर और सामने इसमें नहीं आ रही बननी है। ही नहीं है। यूसुफ तुझे उस दिन कह दिया था ये नहीं बनेगा। तो नहीं बनेगी तो सही, मैंने ऐसी क्या तो बोला बात था? नहीं है। मैंने तुझे क्या बोला लेट- था? लेट ऐसा हो लगे गई है। सबसे कमजोर जो ब्रिक्स का पार्ट बनेगा वो हिंदुस्तान होगा। शायद ऐसे लफ्ज मैंने भी कहे हों कि बिल्कुल। भागेगा तो इंडिया इंडिया, भागेगा। और ये भाई, कहे हैं। आज देख लो ब्रिक्स की हालत क्या हो रखी है। और बीच का रास्ता भाई साहब ने जब भी बिका ना, ये ब्रिक्स को तोड़ने में इंडिया ही बिकना है, ना ब्राजील ने बिकना है ना चाइना ने बिकना है। उनको जब भी मजबूरी नहीं बिका, है। अपने लालच में बिकना है आके इंडिया ने। फिर मजबूरी ब्रिक्स को सबसे ज्यादा लॉस इनको ही इंडिया है की और तरफ से किनको होना है। है। अब जैसे मैं भाई धमकियां दी जा ऑन द रही रिकॉर्ड हैं। बोल रहा हूँ, ये बात मेरी याद रख लेना। ब्रिक्स को जब भी धोखा हुआ वो इंडिया इंडिया की तरफ से होना है। क्योंकि ये लालच है भाई साहब इनका। भाई अमेरिका को माई बाप मानते भाई हैं। अब मजबूरी है तारक साहब, ये भी यार, तो बात- देखो। बात तो ये है भाई, पाकिस्तान अगर करता है तो वो नहीं, उसके उसके खिलाफ- कभी तो कह रहा है अमेरिका ने खुद ही 9/11 करवा दिया, कभी तो कहता है माई बाप है इंडिया का अमेरिका। क्या लालच है भाई, उन्होंने कड़ी रखी दबा देना उन्होंने। ये सबसे बात- जल्दी मान जाना है। इतना आसानी तो से फिर कैसे अगर ये कहता है? अकलमंद है तो ठीक है, ये बात- ताकत की तरफ ना उभरे हैं, खुद का कंट्री तबाह करवा लें। हाँ, मैं तो भाई जवाब धोखा दे देने दे। की बात कर रहा हूँ कि धोखा देना ब्रिक्स को इंडिया अब ने दिया। मजबूरी बन जाएगी हाँ, भाई। बस यही है चीज। रशिया को भी नहीं छोड़ सकते। अभी देखो जब ना, से अभी डोनाल्ड ट्रंप है, मजाल है कि ब्रिक्स वाले को नाम भी लेते सही हैं। बात कुछ भी है। नहीं, चुप। कोई किसी बोले किस्म भी की नहीं। पहले जी development क्रांतियां सामने बन नहीं रही हैं, ये हो रहा है, हाँ, वो हो रहा है, रोज ही बैंक meeting बनाए हुआ जा रहे हैं, करती थी। फंडिंग हो रही है, फलाना अब कुछ भी नहीं। एकदम ही खत्म हो गया है। भाई अब जो है ये टैरिफ लगाएं या ना लगाएं, ये उन्होंने सिर्फ धमकी देनी दबा के दे भाई दिए। ब्रिक्स को नुकसान पहुंचाएंगे। और इंडिया हमेशा बीच का रास्ता जो निकलता है ना वो यही धोखा दे के निकालना है। और ये वहाँ- साबित हो रहा है जब रशिया जब का- इतना बड़ा कंट्री बीच में से निकलेगा तो भाई साहब ब्रिक्स की क्या वैल्यू रह जानी है। कुछ भी ना। बहुत फर्क पड़ना और है। जिस तरह डॉक्टर अजय शंकर अभी गए हैं ना दौरे पे, वो तो मिन्नतें करने गए हैं। यार मिन्नतें करेगा जो करे, इससे क्या अमेरिका भाई, नहीं देख रहा। अब ना पाकिस्तान को हथियार मत देना भाई। उन्होंने दे दिया, पाकिस्तान को दिया D-70 वो ना कुछ मिसाइल है वो दिया है, उसकी 1800 किलोमीटर रेंज है। पाकिस्तान के पास 2700 किलोमीटर वाला तो आ पहले गए थे। हैं। वह है, लेकिन उन्होंने और भी दिया मदद को। उन्होंने खुले में कहा है कि पाकिस्तान की हर हाल में मदद करेंगे। तो डॉक्टर उनकी अजय भी शंकर के मजबूरी भी है। मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी उनकी है। भी मजबूरी है। सबकी इस खित्ते मजबूरी में- है। इस खित्ते में रहते हुए उनकी भी मजबूरी है। जी। सबकी मजबूरी है। हाँ जी, सबकी मजबूरी है, मजबूरी है भाई। बिल्कुल।
अच्छा भाई मैं ना पहले भी कई दफा बोल चुका हूँ। पाकिस्तान के बगैर अमेरिका नहीं सर्वाइव कर सकता। अरे सरवाइव तो खैर कर सकता है। सॉरी चाइना दुनिया में- चाइना नहीं कर सकता भैया। हाँ चाइना चाइना की चाइना जो पाकिस्तान जो उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है। अच्छा ये लोग पैसे इंडिया को काउंटर करना है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। एक लोग ये चीज बड़ी सोचते हैं हमने इंडिया से क्या फायदा लेना। लोग समझते हैं सिर्फ पैसे ही फायदा होता है। ओ भैया और बहुत सी चीजें सिक्योरिटी होती है, अपने लोगों को वहाँ इंसिक्योर लेकर अमेरिका में जाना, वीजों में आसानियाँ, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। बंदा का बड़ा माइंड सेट क्या हमने वहाँ से डॉलर लेंगे, डॉलर के अलावा और बहुत सी चीजें होती हैं। बहुत ज्यादा काम होते हैं। डॉलर तो है ही है ना, वो तो जरूरी है ही। और भी होते बाकी हैं। भी पता मैं- कि 9/11 के बाद डॉलर छापे ही हमने अमेरिका से, इतने की तुम्हारी सोच अरे हो। यार भांडा फोड़ रहे हो आप तो। नहीं, सारी जान को पता है। हाँ भाई अच्छा भाई एक और जो चीज मैं बात करना चाहता हूँ, जितना जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई थी ना, हिंदुस्तान में खुशियां मनाई गई। यकीन माने अगर मिठाइयाँ बांटी गई थी। इतनी कोशिश अगर चाइना की तरफ कर लेते ना, ओए होए होए। बस ईगो में आ जाते थे कि भाई क्योंकि भाई सबसे ज्यादा जो लॉस करते ना कंट्री में, हकीकत बात बोलूं ना, तो सबसे ज्यादा लॉस करते हैं ये अपोजिशन वाले। एक सरकार जब काम कर रही होती, फंक्शन कर रही होती ना, उसको बस ना उसके मुद्दों से छेड़खानी भटका है। के रखते, छेड़खानी उसको तो करना, क्रिटिसाइज करते रहना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो अगर काम ही अगर होता है। कुर्बान हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया जल्दी वो मामला तय कर लेता, लंबा अरसा तक ना खींचता, जी तो भाई साहब ये मामला उतने खराब ही नहीं होने थे। सही बात है। चाइना के साथ इंडिया रिलेशन बेहतर कर लेना, तो अमेरिका की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। बाकी नहीं साफ पड़ी। जाहिर है, इतने सिक्योरिटी के लिए अमेरिका की तरफ जाता है या पैसों के लिए जाता है? कोई नहीं, सब कुछ हो जाएगा, नजदीक भी है। अगर जो कल अपोजिशन में जब हुकूमत में आते हैं, हुकूमत वाले अपोजिशन में थे, वही चीज बात ये है कि जो पॉलिटिशियन है ना, उनके लिए कंट्री और सियासत जस्ट अ बिजनेस है बस, कुछ भी नहीं। ये हकीकत है। भाई यही आज भी यही बात है 100 साल पुरानी बिजनेस के लिए है। बिजनेसमैन मोदी या उसकी पार्टी है। मैं कल पढ़ रहा था कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज इंडिया को हो चुका है। झोले झूले वाली बात फिर सारे ही ऐसे हैं। तारिक भाई, तारिक भाई चूरन बेचते हैं सारे ही ऐसे। वो एक और भी चीज है, अक्सर गांव वालों में तो काफी फेमस चीज होती है, शरीक जिसे बोलते हैं, पंजाबी वाले समझ सकते हैं, रिश्तेदार जिसे बोलते हैं, कि अक्सर यही होती है कि भाई कोई जो है दुश्मन कोई अच्छा ऑफिसर बन जाए या तरक्की कर जाए तो वो दिक्कत नहीं है, कोई शरीक जो है ना, कोई रिश्तेदार ना बड़ी तरक्की कर जाए, क्योंकि उससे जलन उससे ज्यादा जलता है। होती है। तो सेम चीज जो है ना इंडिया और चाइना की लगी हुई है। इंडिया चाहता नहीं कि भाई साहब के ये, क्योंकि इस वक्त वो शराकत में आ गए, बराबरी में। अच्छा तो अगर इंडिया चाइना सुपर पावर बन गया ना, वो इंडिया से बर्दाश्त नहीं होगा। अमेरिका को सुपर बनाने में इंडिया को खुशी है, हालांकि वो सबसे ज्यादा ना एशिया को और सारे दुनिया का नुकसान पहुंचाता है। वो पहुंचा रखा है, हमें दबा के भी उसने रखा है। अगर ये चाइना सुपर पावर बन जाता है ना, तो सबसे ज्यादा फायदा इस खित्ते को होना है। बिल्कुल। पावर इधर आ जानी भाई। ऐसे ही आज हम जाते हैं यूरोप में, वेस्ट में काम करने के लिए, तो फिर वो पावर इधर आ जानी, सब ने फिर इधर आना है। बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क ये पड़ता नहीं है। चाहते ना वो। तो चलें जी, सही है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए, एक साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफिज।